ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज इसको हम कौन सा पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ सकते हैं, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। हाँ, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, हाथ ऊपर करिए। कल जो पढ़े थे वही नहीं। असल माता जी हमसे हाथ खड़े करते हैं। दूसरा कोई को चांस दीजिए। और कोई पढ़ेंगे? हाँ, प्रज्ञा माता जी पढ़ो। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद्य सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। और कोई पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए, प्रश्न माता जी पढ़िए। श्री भगवान वाच श्री भगवान श्री वाच भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि अन्यहं वेद्य सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। प्रभु जी में से कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी में से कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी में से कोई पढ़ेंगे? पढ़िए। हाँ, कोई नहीं पढ़ेंगे?
ठीक है। तो पिछले श्लोक में आप देखोगे, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या, अर्जुन ने क्या पूछा, अर्जुन के मन का बात को बोल के सुन के भगवान बता रहे हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवशतः कथमेति द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। तो विवस्वान तो आपसे पहले जन्म लिए और आप तो अभी जन्म लिए हो। ये जो क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन ने, ये केवल नास्तिक लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भगवान ने क्या बोले कि भगवान ने ये बोले कि भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ये दो उत्तम, ये बोले। तो अर्जुन के मन में था कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं। भगवान बोले तू क्वालिफाइड कैसे नहीं है, तू मेरा सखा है, और सबसे बड़ी बात है तू मेरे भक्त भी हो, सखा भी हो, और जो सखा होता है उसको ही रहस्य बात बताया जाता है। रहस्य, परम रहस्य क्या है, इसलिए मैं तुम्हें ये परम रहस्य बात बता रहा हूँ। परम रहस्य क्या है कि भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम होते होते हुए भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो मैं जो तुम्हारा रथ चला रहा हूँ, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। ये मैं बोलूंगा तू समझ सकता है, बाकी किसी को, मैं किसी को बोलूंगा समझ नहीं पाएगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर तुम समझ उसको एक्सेप्ट करोगे और समझ जाओगे। और जब भक्त समझ जाता है तो चुपचाप नहीं बैठता है, वो दूसरों को बताता है, दूसरों को नगाड़ा मार के बजाता है। वो भक्त ने, वही अर्जुन कर रहे हैं। वो रहस्य बात भगवान खुद के मुख से बोले, इसीलिए ये पूछ रहे हैं। ये एक करेक्शन है, भगवान खुद के मुख से बोल रहे हैं। बोले कि अपरम क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब अर्जुन। तुम जो बोल रहे हो कि विवस्वान मेरे से बहुत सालों पहले जन्म लिया, उनका तो करोड़ों साल आपसे सीनियर है, और आप तो मेरे सखा हो, कंटेम्पररी हो, तो सांग हो, साथ में हमने पला है, बड़ा है, तो आप कैसे उनको ये क्वेश्चन जानबूझ के किए ताकि भगवान कृष्ण आप खुद के मुख से बोले वो कौन है, ताकि सब सुने, सब जाने। अर्जुन को पता है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, बहुनी बहुत बार, मैंने बहुत बार, व्यतीतानी व्यतीत हो गया, पहले बहुत बार मैंने जन्म लिया, तव चार्जुन, और तू भी जन्म लिया मेरे साथ। तान्य हम वेद सर्वाणी, वेद मतलब जानना, तान्य मतलब वो सब, मैं सब जानता हूं, न तुम वेत्य परंतु, मगर तुम नहीं जानते अर्जुन। मैं हजारों बार, बहुत बार जन्म लिया हूं मैंने, और जब जब मैंने जन्म लिया तू भी मेरे साथ था। तो भगवान अकेले नहीं आते, भक्तों के साथ आते हैं, इसलिए भगवान और बोले कि अर्जुन तू भी था। भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं। जैसे कि राजा चलता है तो राजा के साथ साथ सैन्य सामंत परिकार सब, रथ सब, घोड़ा गाड़ी हाथी सब चलता है। राजा अकेला कहीं पे नहीं जाता, उसका ऐश्वर्य सबके साथ जाता है। भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो अकेले नहीं होते, अकेले नहीं आते, उनके सब परिकर, अंतरंग परिकर आते हैं। तो जब सूर्यदेव को मैंने जन्म ज्ञान दे रहा था तब तू भी था, तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है। तान्य हम वेद सर्वाणी, मुझे सब कुछ याद है, नत्यम वेत्य परंतव, तुझे कुछ याद नहीं है अर्जुन। ये अर्जुन जानबूझ के पूछा ताकि ये जो परम रहस्य है भगवान खुद के मुख से बोले, ये केवल नहीं बोल रहे, आगे और बताते हैं भगवान कि मैं कैसे अवतार होता हूँ, मेरा गुण क्या है, और अवतार कब कब होता हूँ, कैसे अवतार होता हूँ, कौन जान सकता है, सब बताए भगवान। संपूर्ण जगत को भगवान अपने मुख से बता रहे हैं। अर्जुन उसको क्या कर रहे हैं, भगवान को उकसा रहे, एक प्रकार का एक क्वेश्चन पुट अप करके, जैसे कि कुछ नहीं जानते, पुट अप करके सारा जगत जैसे कि भगवान के मुख से सुने, इसलिए भगवान को ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान ऐसे बता रहे हैं। इसमें दो है, एक है भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन जीव का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छे से सुनिए इसको, बाद में उसको हम डिस्कशन करेंगे। पूछेंगे बोलने से तो कोई नहीं बोलता है, डिस्कशन करेंगे। किसी को मैं पूछूंगा नहीं, मतलब डिस्कशन में भाग लेने के लिए, ताकि थोड़ा समझ आवट आए। डिस्कशन में भाग लेने के लिए अच्छे से अगर सुनेंगे तो डिस्कशन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे और भगवान की गूढ़ रहस्य भगवान बता रहे हैं। ये श्लोक में गूढ़ रहस्य है। क्या रहस्य है,
भगवान बता रहे कि मेरे को याद है, तुझे याद नहीं है? तो तात्पर्य में आप अगर तात्पर्य पढ़ोगे तो इसमें दो दो वर्ड है, इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं। एक है, बाद में पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं जितना, बाद में इसको तात्पर्य पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसमें दो है, एक है भगवान कैसे जन्म लेते हैं और जीव कैसे जन्म लेता है। इसका डिफरेंस है, दो कलम बना लीजिए आप, एक में भगवान क्या 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 क्राइटेरिया रहता है वो कैसे जन्म लेते हैं, और जीव कैसे जन्म लेता है उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, और एक एक पॉइंट लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो भगवान को भी भगवान त्रिगुणातीत है, और जीव क्या है, तीन गुण के अधीन है। तीन गुण मतलब क्या है, महामाया के अधीन में होके जीव जन्म लेता है। महामाया एक है योग माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया। भगवान योग माया के द्वारा अवतीर्ण होते हैं, जीव महामाया के वशीभूत होके जन्म लेता है। जीव कर्म के आधार पर जन्म लेता है, शरीर मिलता है उसको, मजबूर होके जन्म लेता है, कर्म फल का प्रभाव के कारण वो जन्म लेता, मजबूरी में जन्म लेता, जब उसको कर्म का फल उसको बांध के एक शरीर में डाला जाता है आत्मा को। भगवान कर्म के ऊपर है, उनको कोई कर्म के करने की जरूरत नहीं है। नमे कर्म फल स्पृहा, नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा, बोलते हैं भगवान कि मैं कभी कोई कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, ना मुझे कर्म फल का कोई इच्छा है, फल प्राप्त करने की इच्छा, ना भोगने की इच्छा, मुझे दोनों से परे हूं। किस लिए कर्म करता हूं, दूसरों को सिखाने के लिए कर्म करता हूं, भगवान धर्म की स्थापना के लिए कर्म करता हूं, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। जो तीन गुण से ऊपर है, जो तीन गुण का अधीन है, वही कर्म करता है। जो और एक चीज है, इच्छा होने से ही कर्म होता है, भौतिक इच्छा होने से कोई कर्म में फंसता है, और कर्म का फल उसे बांध के फिर शरीर में डालता है, ये जीव का। भगवान उनका कोई आत्मा राम है, उनको कोई इच्छा नहीं है भोगने, ना कर्म फल स्पृहा, कर्म फल के ऊपर कोई इच्छा नहीं है, भोगने की कोई इच्छा नहीं, ठीक है। और भगवान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं है, कभी भूलते नहीं। भगवान बोले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव में, सब कुछ मेरे को याद है, काल के प्रभाव में नहीं आते हो, काल उनके प्रभाव में आता है, जीव काल के प्रभाव में आता है। काल के प्रभाव में आने से काल के प्रभाव में आ रहा है मतलब कोई भूल जाएगा, जो काल के प्रभाव में आ रहा है, काल क्षय करता है ना, काल का एक गुण है क्षय करेगा, वो स्मृति को भी क्षय कर देता है काल। मगर भगवान शरीर को भी क्षय करता है, शरीर के साथ साथ स्मृति को भी क्षय कर देता है काल। शरीर बदलने से जीवात्मा का स्मृति भी क्षय हो जाता है। ये जो ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर बदल जाने के बाद उसके साथ साथ उसका क्या चला जाता है, स्मृति भी चला जाता है। भगवान की जो शरीर है वो अद्वैत है, अद्वैत मतलब भगवान की शरीर और उनमें कोई फर्क नहीं है, भगवान के शरीर और उनमें कोई फर्क नहीं है, उसको बोलते हैं अद्वैत बोलते हैं। इसलिए द्वैत नहीं है, दो नहीं है, शरीर और आत्मा दो नहीं है, एक है, अद्वैत बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, अच्युत भी बोलते हैं। अच्युत मतलब कभी भी चाहे भौतिक जगत में आने के बाद भी वो कभी अपना स्वरूप को नहीं भूलते, ये अच्युत है। मगर जीव जब भौतिक शरीर में बंध जाता है, तीन गुण के अधीन होके कर्म के चक्र बंधन में फंस के जब भौतिक जगत में गिरता है, तब अपना स्वरूप को भूल जाता है। हाँ, ये तो हो या बद्ध जीव का लक्षण बोला। बोलते हैं कि तवचार्जुन मतलब अर्जुन कौन है, अर्जुन शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त भी भूल जाता है, मगर शुद्ध भक्त कभी महामाया के अंडर में नहीं आता है, क्योंकि महामाया भौतिक जगत का है। भौतिक जगत से ऊपर जाने के बाद जब भौतिक जगत को कोई पास हो गया, एग्जाम पास हो गया और जो भगवत धाम चला गया, तो भगवत धाम में कौन है अधिष्ठान, जो भगवत धाम के जो अंतरंगा शक्ति है, जो कोई भी शुद्ध भक्त
भूलता है तो योग माया के प्रभाव से ही भूलता है। क्यों भूलता है? ताकि भगवान की लीला हो सके। अर्जुन ने अपना स्वरूप भूला, तभी ये भगवत गीता का ज्ञान दिए भगवान और लीला हुआ, ताकि भौतिक संसार में जितने भी फंसे हुए हैं उनको क्या मिले, एक शिक्षा मिले, उनको ज्ञान देने, ज्ञान पहुंचाने का एक माध्यम बना अर्जुन ने। यशोदा माता देखो, अगर अपना स्वरूप नहीं भुलाते और भगवान अपना स्वरूप प्रकट करने के बाद भी अपना स्वरूप को, उनको अगर ज्ञान को नहीं भुला देते, मुख खोलने के बाद भगवान ने अपना स्वरूप विश्वरूप दिखा दिया, फिर थोड़ा देर एक क्षण के लिए हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, बोले कि भगवान आप स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हो, स्तुति करने लगे भगवान। फिर उनका योग माया के द्वारा उनका स्मृति को भुला दिए, ताकि वात्सल्य भाव रख सके और कृष्ण के साथ उनका वात्सल्य प्रेम का संबंध बना रहे, ताकि लीला हो सके। नहीं तो माँ माँ बोल के पुकारते नहीं, और यशोदा माता उनको डंडा पकड़ के भगाते नहीं, और ये जो लीला है, जो वात्सल्य लीला जो भक्त लोग आस्वादन करते हैं, वो कभी हो नहीं पाता। इसलिए योग माया यशोदा माता को क्या कर दिए, भुला दिए। भक्तों को योग माया के प्रभाव से अपना स्वरूप भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और भगवान जब उनको भगवान की इच्छा से फिर उनका स्वरूप प्रकट होता है, उनको याद आता है। मगर बद्ध जीव की अवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो बद्ध जीव अपना स्वरूप को भौतिक इच्छा के 3 गुण के अधीन होके वो भूल जाता है, ये होता है। और सूक्ष्म शरीर को बदलने से, और सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरा शरीर को लेके जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो एक ऐसा कैरियर है, ऐसा एक इंजन है, जो कि हमारा सारे संस्कार को स्टोर हाउस है। वो है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा और मन बुद्धि अहंकार, ये 18 एलिमेंट किसमें रहता है? सूक्ष्म शरीर में रहता है। और सूक्ष्म शरीर में सारा संस्कार, स्टोर हाउस, कर्म फल सब रहता है। वो फिर दूसरा शरीर में लेके जाता है, और दूसरा शरीर में फिर हम उसको भूल जाते हैं, एज इफ वी स्टार्ट, एज इफ वी बिगिन, एज इफ दिस इज आवर फर्स्ट लाइफ। we forget everything else what has happened in our last lives। अगर कोई बाय चांस अगर कोई पिछले जन्म का अगर याद रह जाता है तो उसको कोई आश्चर्य मानता है, विशेष बात मानते हैं, उसको जाति स्मरण बोला जाता है। मगर गांधारी को देखिए, गांधारी को 100 जन्म याद था, गांधारी को 100 जन्म याद था। जब युद्ध क्षेत्र, जब महाभारत युद्ध बंद हो गया, सब लोग पूरा कौरव वंश नाश हो गए, 7-8 लोग हार्डली बचे थे, पंचु पांडव, सात्यकी और भगवान, कितना हुए, 7 लोग बचे। और कौरव पक्ष से कौन बचे? कृपाचार्य, फिर कृतवर्मा और अश्वत्थामा, इतना लोग भी बचे, बाकी सब मर गए। वहां विनाश होने के बाद जब गांधारी से मिले तो गांधारी ने भगवान को उद्देश्य करके बोले कि मैं जानता हूं आप परम पुरुषोत्तम भगवान हो, मगर आपने ये तक नहीं सोचा, आपने सब, आप चाहते तो कुरुक्षेत्र का जो विनाश हुआ आप रोक सकते थे, मगर आपने जानबूझकर मेरे सपुत्र को मार दिया, विनाश मृत्यु के मुख में ढकेल दिया। ये भी नहीं सोचा कि दो अंधे अंधुनी हैं और उनको चिता में आग देने के लिए कोई बारिश छोड़ दूं, मेरे को बुढ़ापे में सहारा का लाठी होता, मगर आपने ये नहीं सोचा और आपने सबको नष्ट कर दिया, सबको विनाश कर दिया। आप परम पुरुषोत्तम भगवान होके भी इतना निर्दय कैसे हो सकते हो? भगवान बोले कि और आक्रोश में आके वो क्या किया कि मैं इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं। जैसे ही भगवान सुने कि गांधारी श्राप देने जा रहा है, भगवान बोले माता जी रुकिए, मेरा बात तो सुनिए, मेरा बात सुनिए, बाद में जो करना करना। इतना गुस्सा और उतना आक्रोश में भरे थे गांधारी की, उन कृष्ण का बात सुनाई नहीं दिया, और उन्होंने बोले कि जिस तरह से आपने मेरे वंश को निपात किया, उसी प्रकार से आपका यदुवंश विनाश हो जाएगा। एक सांस में ही बोल दिया। गांधारी को बाद में बोले माता जी आपने क्या कर दिया, ये आपने नया कर्म फिर बना लिया। आप बोलते हो कि मैंने प्रयास नहीं किया था, मैंने प्रयास किया था, शांति दूत बन के गया, सब कुछ दिखाया, मैं सब कुछ सत्य भी बात भी बोला, मगर दुर्योधन ने सुना नहीं। ठीक है,
अब फिर भी आप मेरे को दोषी मानते हो और श्राप बोल के अगर यदुवंश का नाश करके बोलते तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि यदुवंश का कैसे नाश करना है, मेरे प्लान होता है। और जो आप जो श्राप दिए मेरी इच्छा से ही दिए, मगर ये आप अगर ये श्राप नहीं देते तो भी यदुवंश का ध्वंस होता, मगर श्राप देके आपने अपना कर्म जोड़ लिया, नया कर्म बना लिया आपने। दूसरी बात क्या है कि आपने जो पति पर में पतिव्रता धर्म निभा के अपने पति को साथ देने के लिए जितना दिन तक आंख होते हुए भी, दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीनता का जो तपस्या आपने पति को साथ देने के लिए निभाया, वो पतिव्रता व्रत का जो तपस्या किया, वो तपस्या का फल आपने सब नष्ट कर दिया। भगवान ने बताए गांधी बाद में पश्चाताप किए। और मेरे को कोई श्राप नहीं लगता, मैं श्राप से ऊपर हूं, मगर मैं केवल मेरे इच्छा से ही जो कुछ भी श्राप की जो अभिशाप हो आशीर्वाद हो जो कुछ भी हो मेरे से ही सब कुछ उद्भूत होता है, मैं ही उसका कारण हूं। भक्त भी कभी मुझे कुछ देता है तो मेरी इच्छा से ही होता है, मैं अगर प्रेरणा नहीं देता तो कुछ नहीं होता। और भगवान ने बताए आपका जो बेटे इतना सारे मरे इसका कारण आप बोल रहे हो 100 जन्म तक मेरे को याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरा 100 बेटे मरे, फिर आपने मेरे 100 बेटे को क्यों मारा? आप जानना चाहते हो? 1 मिनट है। बताइए माता जी। मैं गौशाला में हूँ, बताइए। गौशाला में आ जाइए ना, उधर तो कोई है नहीं, कौन सुनने वाला नहीं है। मैं बोला था उनको मैं गौशाला में। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जैसे तैसे करके भगा दूंगा, मैं मेरा अगर बात करना है तो उसका तो कोई बात नहीं है, उसका सोल्यूशन हो जाए, कोई बात नहीं, जैसे तैसे इधर इस पार नहीं तो उस पार। गौशाला में आ जाइए, अगर बात करना तो बात करेंगे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, वो चला जाएंगे उस तरफ। हाँ ठीक। 100 जन्म तक मेरे को याद है कि ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे फलस्वरूप कि मेरे 100 बेटों को मारा जाए। अब परम पुरुषोत्तम भगवान बताइए ऐसा कौन सा कर्म किया जिसको मेरे को 100 पुत्र मारे? मतलब जब मैंने 100 जन्म तक याद है, 101 नंबर जन्म तो आपको याद नहीं है, बचपन में थे और बचपन में एक कीड़े का 100 बेटे को मार दिया आपने। कभी कभी कोई कोई कहा जहाँ पे अंडे बोलते हैं, कोई कीड़ा बोलता है, कोई डिम बोलता है। कारण यह है कि आपने 100 बच्चे को दूसरों को मारा था, चाहे जाने मन कैसे भी हो मारा था आपने, उसका फलस्वरूप आपने इस जन्म में मिला। तो किसी को 100 जन्म, किसी को 200 जन्म, किसी बोला जाता, भागवतम में बोला जाता है कि जब कपिल मुनि बताते हैं अब माता देवहूति को, बोलते हैं जब बच्चा 6 महीने में होता है, पेट में गर्भ में होता है, तो भगवान का दर्शन प्रार्थना करता है, उनको 100 जन्म का याद होता है, क्या क्या पाप कर्म, क्या 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 अच्छा कर्म बुरा कर्म सब कुछ याद रहता है। और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस जन्म ही मुझे एक चांस दे दीजिए कि मैं घर जाके फिर आपका भजन करूंगा, कभी ऐसा पाप कर प्रवृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि सब पता चलता है उसको कि इसके वजह से मेरे को ये शरीर मिला, मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया। भगवान को बहुत विनम्र पूर्वक उसको प्रार्थना करता है। जैसे ही माँ के गर्भ से नीचे पृथ्वी भौतिक जगत में गिरता है, वैसे ही सब कुछ विस्मृति हो जाता है और उसका जो स्वभाव उसको कर्म करने लगा देता है। फिर पाप प्रवृत्ति होके फिर पुनरपि जननम पुनरपि जठनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे स्वयं ये संसारे भव सागरे पाही मुरारे बोल के बोलते हैं ना शंकराचार्य। तुम फिर जन्म फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर पड़ा रहता है स्वभाव के कारण, भौतिक इच्छा के कारण। तो किसी किसी को जीव को इतना तक हो सकता है, मगर भगवान को सब कुछ याद है, इसलिए उनको क्या हो जाता है, अच्युत भी बोला था और सर्वज्ञ बोलते हो, सब कुछ पता है उनको।
तीन चीज ध्यान रखना चाहिए। हम तीन जो सिद्धांत है उसको ध्यान देना चाहिए। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होता है। आत्मा का अवगमन होता है। आत्मा शाश्वत है और आत्मा भी भगवान की तरह क्या है, नित्य है। उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, अजन्मा है। भगवान जैसे अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है, मगर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो केवल कर्म के वशीभूत होके वो शरीर ग्रहण करता है और उसको आवागमन होता है, आता है जाता है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। जन्म मृत्यु किसका होता है? भौतिक शरीर का जन्म मृत्यु होता है। मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। मगर जो आत्मा है, आता है जाता है, आवागमन बोलते हैं उसको। ये होता है। और भगवान को जन अपने इच्छा से लेते हैं, वो अपने इच्छा से होते हैं। योग माया समावृतम। जिस तरह से एक आदमी कोई ड्रामा लिखता है, ना, कोई राइटर जो फिक्शन लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, तो भगवान स्वयं लिखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या सबको पता है उनको। एक्टिंग भी वही खुद करते हैं। डायरेक्टर कौन है? योग माया है। डायरेक्टर योग माया है। योग माया जिस तरह से भगवान की लीला करना चाहते हैं उस तरह से भगवान करते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं भगवान। अब भूलते नहीं तो रोते कैसे जब यशोदा माता उनको डांट फटकारता, छड़ी दिखाता। तो केवल योग माया के समावृत होके भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं ताकि भक्तों के साथ ऐसे आदान प्रदान कर सके। तो इसका मतलब है कि योग माया भी अपने इच्छा से जब चाहे वो जब चाहे आवृत हो जाते हैं, जब चाहे वो अनावृत होते हैं योग माया के द्वारा। क्योंकि योग माया मम माया दुरत्तया, माया मतलब योग माया महामाया दोनों ही है। मेरे योग माया के बल पे ही मैं आविर्भाव भी होता हूँ और मेरे लीला भी उसी तरह से ही होता है, भगवान बोलते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आविर्भाव होते हैं। जैसे कि सूर्य सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। गोचर में लगता है ऐसे उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, फिर भी फिर मगर मगर ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है। हमारा नजर से दिखता है सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, मगर सूर्य तो एक जगह में स्थिर होता है। और अगर इस तरह हमारे इंडिया में अगर ये उदय हो रहा है तो दूसरी जगह पे सूर्य दिखता है, उसको 12 बजे होता है, कभी रात होता है उनमें। तो सूर्य जिस तरह पे जैसे वैसे ही रहता है, उसी प्रकार भगवान ऐसे ही शाश्वत हैं। वो जैसे सूर्य उदय और अस्त जैसा दिखता है, उसे हमारे प्रकार भी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं भगवान। मगर बद्ध जीव का ऐसा स्थिति रहता है। अभी ये तात्पर्य किसके पास है? तो कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य का हम क्या करेंगे? तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला तात्पर्य? हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। 100 जन्म तक मेरे को याद है कि ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे फलस्वरूप कि मेरे 100 बेटों को मारा जाए। अब परम पुरुषोत्तम भगवान बताइए ऐसा कौन सा कर्म किया जिसको मेरे को 100 पुत्र मारे। मतलब जब मैंने 100 जन्म तक याद है, 101 नंबर जन्म तो आपको याद नहीं है। बचपन में थे और बचपन में एक कीड़े का 100 बेटे को मार दिया आपने। कभी कभी कोई कोई कहा जहाँ पे अंडे बोलते हैं, कोई कीड़ा बोलता है, कोई डिम बोलता है। कारण यह है कि आपने 100 बच्चे को दूसरों को मारा था, चाहे जाने मन कोई से भी हो, मारा था आपने, उसका फलस्वरूप आपने इस जन्म में मिला। तो किसी को 100 जन्म, किसी को 200 जन्म, किसी बोला जाता, भागवतम में बोला जाता है कि जब कपिल मुनि बताते हैं अब माता देवहूति को, बोलते हैं जब बच्चा 6 महीने में होता है, पेट में गर्भ में होता है, तो भगवान का दर्शन प्रार्थना करता है, उनको 100 जन्म का याद होता है। क्या क्या पाप कर्म, क्या 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 अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सब कुछ याद रहता है। और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस जन्म ही मुझे एक चांस दे दीजिए कि मैं
जाके फिर आपका भजन करूंगा, कभी ऐसा पाप कर प्रवृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि सब पता चलता है उसको कि इसकी वजह से मेरे को ये शरीर मिला, मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया। भगवान को बहुत विनम्र पूर्वक उसको प्रार्थना करता है। जैसे ही माँ के गर्भ से नीचे पृथ्वी भौतिक जगत में गिरता है, वैसे ही सब कुछ विस्मृति हो जाता है और उसका जो स्वभाव उसको कर्म करने लगा देता है। फिर पाप प्रवृत्ति होके फिर पुनरपि जननम पुनरपि जठनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे स्वयं ए संसारे भव सागरे पाही मुरारे बोल के बोलते हैं ना शंकराचार्य। तुम फिर जन्म फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर पड़ा रहता है स्वभाव के कारण, भौतिक इच्छा के कारण। तो किसी किसी को, जीव को इतना तक हो सकता है, मगर भगवान को सब कुछ याद है, इसलिए उनको क्या हो जाता है, अच्युत भी बोला था और सर्वज्ञ बोलते हैं, सब कुछ पता है उनको। तीन चीज ध्यान रखना चाहिए, हम तीन जो सिद्धांत है उसको ध्यान देना चाहिए। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होता है, आत्मा का अवगमन होता है, आत्मा शाश्वत है और आत्मा भी भगवान की तरह क्या है, नित्य है, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, अजन्मा है। भगवान जैसे अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है, मगर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो केवल कर्म के वशीभूत होके वो शरीर ग्रहण करता है और उसको आवागमन होता है, आता है जाता है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। जन्म मृत्यु किसका होता है, भौतिक शरीर का जन्म मृत्यु होता है। मृत्यु किसका होता है, शरीर का होता है। जन्म किसका होता है, शरीर का होता है। मगर जो आत्मा है, आता है जाता है, आवागमन बोलते हैं उसको, ये होता है। और भगवान को जन अपने इच्छा से लेते हैं, वो अपने इच्छा से होते हैं। योग माया समावृतम, जिस तरह से एक आदमी कोई ड्रामा लिखता है, ना कोई राइटर जो फिक्शन लिखता है, वो ड्रामा लिखता है, तो भगवान स्वयं लिखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या सबको पता है उनको। एक्टिंग भी वही खुद करते हैं। डायरेक्टर कौन है, योग माया है। डायरेक्टर योग माया है। योग माया जिस तरह से भगवान की लीला करना चाहते हैं उस तरह से भगवान करते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं भगवान। अब भूलते नहीं तो रोते कैसे, जब यशोदा माता उनको डांट फटकारता, छड़ी दिखाता। तो केवल योग माया के समावृत होके भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं ताकि भक्तों के साथ ऐसे आदान प्रदान कर सके। तो इसका मतलब है कि योग माया भी अपने इच्छा से जब चाहे वो जब चाहे आवृत हो जाते हैं, जब चाहे वो अनावृत होते हैं योग माया के द्वारा। क्योंकि योग माया मम माया दुरत्तया, माया मतलब योग माया महामाया दोनों ही है। मेरे योग माया के बल पे ही मैं आविर्भाव भी होता हूँ और मेरे लीला भी उसी तरह से ही होता है, भगवान बोलते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आविर्भाव होते हैं। जैसे कि सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, गोचर में लगता है ऐसे उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, फिर भी फिर मगर ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है। हमारा नजर से दिखता है सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, मगर सूर्य तो एक जगह में स्थिर होता है। और अगर इस तरह हमारे इंडिया में अगर उदय हो रहा है तो दूसरी जगह पे सूर्य दिखता है, उसको 12 बजे होता है, कभी रात होता है उनमें। तो सूर्य जिस तरह पे जैसे वैसे ही रहता है, उसी प्रकार भगवान ऐसे ही शाश्वत हैं। वो जैसे सूर्य उदय और अस्त जैसा दिखता है, उसे हमारे प्रकार भी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं भगवान। मगर बद्ध जीव का ऐसा स्थिति रहता है। अभी ये तात्पर्य किसके पास है, तो कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य का हम क्या करेंगे, तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला तात्पर्य? हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है।
तात्पर्य बोले। ब्रह्म संहिता में हाँ 5.33 में हमें भगवान के अनेकानेक कौन अवतारों कौन की चला गया? सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा कहाँ चले गया गए? है अद्वैतम हाँ अच्युतम तो चला गया, अनादिम अनंत रूप माधम अभी चला गया। पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम नहीं वो लोग कब दुर्लभात्म चला गया? अभी चला गया। भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोले? मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ हाँ जो अद्वैत अच्युत हाँ तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा हाँ नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। फिर श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। रुक्मणी बिहार, हाँ भेज दीजिए। ब्रह्म संहिता में 5.39 में यह भी कहा गया है आपके घर में एक जगह एक रहने से कोई रामादिमूर्तिषु दिक्कत है क्या? कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं वहां पे तो करोति नहीं, भुवनेषु किंतु प्रभु जी बात किए हैं, कृष्णः स्वयं संभवत् प्रभु जी बात परमः कर, वहां का पुमान् दिक्कत नहीं है। यो अभी वो अगर जाना चाहते जा सकता गोविन्दमादिपुरुषं है, तमहं भजामि। आपके साथ रहना सकता है, रह मैं सकता है। उन श्री दोनों दोनों भगवान दोनों गोविंद दोनों की कोई पूजा दिक्कत नहीं। करता हूँ जो राम नरसिंह आदि हाँ चले जाइए, अवतारों कोई दिक्कत नहीं, तथा मगर अंशावतारों पहले में उनको जाने नित्य दीजिए, आधा स्थित घंटा रहते रुक भी हुए जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। वहां पे श्री रास्ते में कृष्ण नाम रुका ना से हो। विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते अच्छा हैं। ठीक है फिर। हाँ वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने श्री भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह की, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान की तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते।
जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण जी। तो वही है कि भगवान, प्रभु जी माइक ऑफ है। हाँ, तो भगवान की जो परम दिव्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रभुपाद ने जब ब्रह्म संहिता के श्लोक उद्धृत किए हैं, रामादिमूर्तिषु कलनियमेत तिष्ठन् नानावतारमकरेत् भुवनेषु किन्तु कृष्णाशयं सम्भवत् परमपमानयो गोविन्दवादिपुरुषं तमहं भजामि। सारे जितने भी अवतार हैं सबके स्रोत कौन है? कृष्ण ही है। और कृष्ण का जो सारे रूपों का, गुणों का, नाम का भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न नामों में जो अवतीर्ण होते हैं, उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ने इधर ये बल्लभ विद्वासण कमेंट्री से प्रभुपाद लिए हैं। इसको बल्लभ विद्वासण बोलते हैं। इसको क्या? वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहता है। एक ही मणि का विभिन्न प्रकार रंग और स्वरूप में जो प्रकट होता है। भगवान एक हैं, मगर अपने अनेक अनेक नामों में, अनेक अनेक रूपों में भगवान अवतीर्ण होते हैं। और वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो वेद से भी दुर्लभ है, वेद पाठ, वेद पढ़ के भी जो भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है, वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि अजन्मा है, जो अद्वैत है, जो अच्युत है, वही आत्मभक्तो दुर्लभ सुदुर्लभ आत्मभक्तो अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। वही गुह्य ज्ञान उनको बताते हैं। लाखों वर्ष पहले पूर्व जब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान ने किया था, तो उस समय अर्जुन भी था, मगर उसको याद नहीं था। मगर भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को याद है। इसका मतलब है कि जीव और जो भगवान में हमेशा अंतर रहता है। जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमेशा परमेश्वर के समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। मुक्त पुरुष रहता है, मगर मैंने बताया ना आपको कि कैसे वो योग माया के प्रभाव से भूल जाता है। भगवान अच्युत है। अच्युत का डेफिनेशन क्या दे? अच्युत मतलब है कि कभी नहीं भूलते भगवान, अपना स्वरूप को कभी नहीं भूलते, भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को कभी नहीं भूलते। भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की क्या हो जाता? अच्युत स्थिति को समझ जाता। और जो जो कौन भक्त है? जो बद्ध भक्त है, वो नहीं समझ सकता। तो जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण असुरी मस्तिष्क में नहीं पढ़ पाते। और शाश्वत सौभाग्य के कौन है? दोनों ही शाश्वत सौभाग्य के हैं। कौन? अर्जुन और कृष्ण, दोनों ही शाश्वत सौभाग्य के हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ जीवन भूल जाता है सब कुछ, किंतु कृष्ण कृपा, कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है वो। जैसे कि उनका पंचभूत महाशरीर से नहीं बना है, उनका शरीर शाश्वत है, इसलिए वो शरीर नहीं बदलता उनका कभी। ऐसे नवयौवनम च, हमेशा यौवन रहते हो। उसने उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। सब कुछ क्या होता है? सब कुछ भौतिक होता है, मगर भगवान का सब कुछ जुड़ा हुआ क्या होता है? आत्मशक्ति होता है। तो भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, ये उसका अद्वैत का अर्थ यही है। अद्वैत का अर्थ है कि भगवान का शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है,
जब वे भौतिक स्तर पर अवतरित होता है। मैं सब आपको बताया पहले, जब भौतिक शरीर में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तब भी उनका स्थिति कभी बदलता नहीं है, क्योंकि उनका वो कौन है, अच्युत है, जो कि कभी कोई भी परिस्थिति में वो कभी अपना स्वरूप भूलते नहीं, मगर हम भूल जाते हैं। असुरगण भगवान क्या इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। क्या है, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्माया, ये बताते हैं भगवान। पूरा दिव्य ज्ञान भगवान बताते हैं ये कैसे जन्म लेंगे बाद में। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, सब बताते हैं भगवान। यदा यदा ही धर्म से ही बताते हैं सब। ये श्लोक बहुत अच्छा है, 4-5 श्लोक ना, इसको क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अभी बताइए कि जीव और ईश्वर किस प्रकार से जन्म और आविर्भाव होता है, बताइए। एक एक पॉइंट कौन कौन बताए, एक एक पॉइंट बताइए, हाथ ऊपर करिए, कौन कौन बताना चाहते हैं। हाँ, कौन बताना चाहते हैं बताइए, नहीं बताना चाहते हैं तो भी चलेगा। कुछ याद आया कि नहीं आया, प्रसन्न माता जी बताइए। प्रभु जी, जीव के शरीर और आत्मा में भेद है, जबकि भेद है, भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फिर है, फिर दूसरा और कौन बताएंगे। हाँ, दूसरा प्रज्ञा माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान को कर्म फल नहीं लगता है, हम तो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, मजबूरी में जन्म लेना पड़ता है। भगवान को कोई मजबूरी नहीं है, स्व इच्छा से जन्म लेते हैं, सही है। और भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतरित होते हैं और मनुष्य का जन्म होता है। हाँ, मनुष्य वही है कि कर्म फल के अधीन होकर जन्म लेता है, भगवान कभी जन्म ले तो आविर्भूत होते हैं। हाँ, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। हाँ सही है। हाँ ज्योति माता जी बताइए। भगवान अचूक है। हाँ, भगवान अच्युत हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा, भगवान अच्युत हैं और हम च्युत हैं। हाँ, हम च्युत हैं। अच्युत मतलब जो हमारा स्वरूप को हम भूल जाते हैं, भगवान अपना स्वरूप को नहीं भूलते हैं। बहुत अच्छा, भौतिक जगत में आने के बाद हमारा शरीर को भूल जाते हैं, हम हमारा स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान अपना स्वरूप को कहीं भी किसी परिस्थिति में नहीं भूलते। और कोई बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे। हाँ, और कोई, और कोई बताएंगे। हाँ प्रज्ञा माता बताइए। प्रभु जी, भगवान जो है वो काल के प्रभाव में नहीं आते हैं, क्योंकि काल के साथ प्रभु जी स्मृति भी चली जाती है। सब कुछ क्षय हो जाता है, शरीर भी क्षय हो जाता है, शरीर क्षय होने के साथ साथ स्मृति भी क्षय हो जाता है, सब कुछ क्षय हो जाता है, सब कुछ हर लेता है काल, स्मृति भी हर लेता है, मगर भगवान कभी काल के प्रभाव में नहीं आते। उसको बोलते हैं अनिमेष, भगवान का एक नाम है अनिमेष, जो कि काल के प्रभाव में नहीं आते। हाँ, संजीव प्रभु जी जय हो, बताइए, चले गए। अच्छा, और कौन बताएंगे। हाँ पवित्र बताओ। प्रभु जी, जो जीव है वो माया के प्रभाव में आते हैं, भगवान के, माया खुद भगवान की एक शक्ति है। हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त भी योग माया के प्रभाव में आते हैं, और जो बद्ध जीव हैं वो महामाया के प्रभाव में आते हैं। योग माया भगवान की लीला में भाग लेने के लिए कभी कभी भक्तों को भी अपना स्वरूप को भुला देते हैं, और जब भगवान चाहते हैं तो उनका स्वरूप उनको याद आता है कि वो लीला में भाग लेने के लिए। हालांकि अपने हिसाब से महामाया का इतना ताकत नहीं है कि उनका स्वरूप को भुला दे। महामाया बद्ध जीव को भुलाता है ताकि उनको लात विधा तड़प उसको संशोधन करके भगवान को पास में भोग वृत्ति को संशोधन करके जब योग वृत्ति आएगा तभी उसको सताना बंद करता है। योग माया शिक्षा देता है, ट्यूटर है वो, एक अच्छा टीचर है वो, सिखाता है कि भोग तेरा दुख का कारण है। और योग माया क्या करते हैं, जब ये छोड़ देता है कि मुझे और भोग नहीं करना, तब योग माया के अंडर में
ट्यूशन लेते हैं, क्या करते हैं, भगवान को सेवा कैसे करना चाहिए। तो भगवान की सेवा के समय में कभी कभी योग माया क्या करते हैं, भक्तों को भुला देते हैं। सही है। और क्या है, और कौन है? प्रभु जी भगवान पूर्ण है और हम अपूर्ण है। हाँ, भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण है। भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। भगवान को सब कुछ याद है, हम भूल जाते हैं। भगवान का शरीर कभी जन्म मृत्यु अव्ययम, वो कभी व्यय नहीं होता, डिटर्न नहीं होता, क्षय नहीं होता। हमारा सब कुछ क्षय हो जाता है, शरीर बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान अपने स्वेच्छा से ही आविर्भूत होते हैं और हम कर्म के प्रभाव से ही वो बाय फोर्स हम यहाँ पे जन्म लेते हैं। भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान, हमारा शरीर जड़ है। और भगवान के शरीर में और उनके आत्मा में, मतलब आप खुद में कोई अंतर नहीं है। सो और हमारे जो इसमें आत्मा और शरीर में अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस है, उसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं उसमें। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना डिस्कशन में भाग लिया। ऐसा भाग लेना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा माइंड एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे दूसरा श्लोक। आज तो थोड़ा मैं 1-2 श्लोक करना चाहता था, ये हो गया। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद।